थर्ड के फोर्थ तक हो चुका था। अच्छा ये देख के सभी बताओ अग्री कर रहे हो क्या? गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, यू नीड टू फाइंड D एंड A10। तो यहाँ तक सभी अग्री कर रहे हैं कि हो चुका था, या कोई कह रहा है कि नहीं हुआ था? बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सर इसको हो सॉल्व चुका था। करेंगे। ये तुम Yes, तो sir, अकेला हो बोल गया। रहे, बाकी तो बोल ही नहीं रहे। बोलो यस भाई। सर हो चुका था। हो Yes, चुका sir, था। हो गया है। चलो फिर हम फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ को इसको मैं थोड़ा इधर किस कर रहा हूँ। फिफ्थ है आपका D इज इक्वल टू 5। देखो फिफ्थ से नाइन्थ तक जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे हैं। अच्छे का मतलब क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा और आपकी कॉमन सेंस को थोड़ा टेस्ट करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा टेस्ट करेंगे। लेकिन ये सारे प्रोसीजरल क्वेश्चन है, मतलब हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये है A और A9 फाइंड करना है। अच्छा, A इज इक्वल टू व्हाट एंड A9 इज इक्वल टू व्हाट, ये अपने को निकालना है। सर वो जो फोर्थ का क्वेश्चन कराया वो सेम है। एक मिनट, फोर्थ का क्या कराया था? ये सेकंड कराया था, जब मैंने फोर्थ नहीं कराया था। देखो 2 तक कराया था। चलो फोर्थ इसके बाद करा दूंगा मैंने। एक मिनट, फिफ्थ से स्टार्ट कर दिया क्या? कोई बात नहीं, यस सर। हम अभी थर्ड और फोर्थ कर लेंगे इसके बाद, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो आप, 9 आपके नंबर्स हैं, यानी कि उसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कार में धीरे से कि भैया 9 को n को तो n is आप equal to 9 9 मान लो आप चुपचाप। ये आपने मान लिया। अब ये कह रहा है कि जब नंबर्स होंगे A से लेकर के A9 तक, इनको अगर अपन ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 75। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? ये आपको 5 दे रखा है। यहाँ से आपने A वगैरह और A9 निकालना है। A निकालना है, A निकाल लिया तो A9 तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि D भी पता है, N भी पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। तो सिर्फ आपको 2 ही काम करने हैं। पहला काम जो हर बच्चा अभी तक करता आया है कि वो A9 को चुपचाप ऐसा लिख दे, A1 प्लस 8D। ऐसा लिख सकता है क्या वो? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा जैसे ही उसने लिखा, उसको ये समझ में आएगा कि ये हो जाएगा 8D की वैल्यू 5 दे रखी है, ये हो जाएगा A प्लस 40। उसको ये दिखाई देने लगेगा। ठीक है क्या? ये दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, D पता है, N पता है, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 40 आपने लिख लिया। बस इस इक्वेशन से आपको इतनी ही सहायता मिल सकती थी। तो आपने इसको बाय किया और आगे बढ़े। आगे आपको S9 मिल रहा है, तो उसको आपने कहा कि भैया तू चुपचाप ऐसा बन जा, A प्लस A9 ऐसा बन जा। तो बन जाएगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भैया फोन आ रहा है। yes, sir. उसके बाद S9 की वैल्यू आपको शायद दे रखी है क्या? 75 दे रखी है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर कि भाई 75 इज इक्वल टू 9/2। और ये क्या है? A प्लस A9 क्या है? A प्लस 40। तो आप इसको देख लो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सिर्फ वैल्यूज का हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। ठीक है। ठीक है, देख लिया इसको? यस सर। दिखाई दे रहा है आपको ये? यस सर। तो अगर ये दिख रहा है तो आप अपनी मन की आंखों से आप देखोगे तो ये आपको A प्लस 40 होता हुआ दिखे, A प्लस 20 होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कैसे? 2A प्लस Yes, sir. 40, 2 को बाहर निकाला है ना, 2A प्लस 40 में से 2 को बाहर निकाला, A प्लस 20, 2 बाहर है और नीचे भी 2 है, 2 टू कैंसिल, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक यस सर। दिखा? सर ये A प्लस 20 कैसे आ गया? वही तो बताया अभी। Common A प्लस ना? A प्लस 40, तो ये क्या हो जाएगा? 2A प्लस 40 होगा क्या? दिख रहा है? यस सर। और 2A प्लस 40 में क्या बाहर आएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा? A प्लस 20, और वो जो 2 बाहर आया था और नीचे में 2 था, कैंसिल हो गया। ठीक है। ठीक है, या उसको लिखूं मैं? बताओ। नो सर मत लिखिए। नहीं सर सही है। चलो, तो उसके बाद आप देख सकते हो ये क्या आ जाएगा। इसको 3 से कैंसिल कर दो, या चलो इस बार करके ही दिखा दिया।
3 से कैंसिल किया तो क्या आ गया 25/3 ऐसा कुछ आ रहा है, यस ऐसा ही आता सर। है ना 3 के टेबल में से। तो फिर आपने यहाँ से a की वैल्यू निकाली 25/3 माइनस ऑफ 20। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो इसको मैं 25 माइनस 60/3 लिख दूं, और फिर ये आंसर बिल्कुल सामने आ गया माइनस ऑफ 35/3। -35/3। चलो इसका मतलब है कि यहाँ तक सभी अग्री कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, अग्री कर रहे हो, -35/3 आ गई। यस सर। चलो एक बार और देख लिया, मान लो ऊपर में तो सारी चीजें दे रखी थी हमने। A9 निकाल लिया, a + 8d, और d भी दे रखा है तो वो हो जाएगा A9 a + 40। इतना ही कर सकते थे, वो हमने कर चुके हम यहाँ। सम के पास गए, Sn की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला टर्म है A1 यानी कि a, आखिरी टर्म है A9, इसको लिख दिया। n क्या है 9/2, और S9 क्या है 75, ये दे रखा है। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। A9 हमने अभी निकाला, a + 40 उसको लिखा, सॉल्व किया, a = -35/3 आया। अब A9 निकालना है तो हमने अभी कहा कि ये हो जाएगा a + 8d यानी कि a + 40। तो कर लो फिर, -35/3 + 40। तो यहाँ से आपको A9 की वैल्यू आ गई -35 + 120/3। दिस इम्प्लाइज A9 की वैल्यू आ जाएगी -85/3 आ गई। अच्छा पॉजिटिव ना? सॉरी, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये यस सर। +85/3 आ गई। ठीक है, ये सिंपल वैल्यू यस सब्स्टिट्यूशन का सर। क्वेश्चन है ना, और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए इसमें आपको समझने में। तो मैं मान के चलूं कि ये सबको आ गया, बच्चे को ये समझ में आ गया। यस सर। चलो ये समझ में आ गया तो हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं, क्यों उसको छोड़े फालतू में। तो थर्ड क्या है, A12 37 दे रखा है आपको, तो आपने लिख लिया A12 की वैल्यू है 37, और D की वैल्यू है 3, D को लिख दिया 3, और A and S12 फाइंड करना है। ठीक है, A = what और S12 = what, ये निकालना है आपको। तो फिर शुरू हो गए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि n की वैल्यू उसने आपको चुपचाप से 12 बता रखी है, उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, दूसरा आपको आगे और भी अब दिखेगा कि A12 की वैल्यू हो जाती है a + 11d। तो A12 आपको 37 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू a + 11d। ये एक इक्वेशन है। सो d तो नोन है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर 37 की वैल्यू, सर ए की वैल्यू निकल जाएगी, 4 आएगी। a + 33 आ गई, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 4 आ गई, ये तो सिंपल। ठीक है, a की वैल्यू 4 समझ में आ गया कैसे करना है। n पता है, d पता है, an पता है, तो ये तो निकाल लेंगे बेसिक फॉर्मूले से। नाउ अब सम ऑफ 12 टर्म्स निकालनी है। तो सम ऑफ 12 टर्म्स तो पता है हर किसी को, जितने टर्म्स होते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं, इनटू पहला टर्म यानी कि 4 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 37, ऐसा कुछ करना होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा 6 × 41, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आ जाएगा 6 × 24, यहाँ 246 आंसर आ गया। हाँ बोलो। सर जैसे हर में यही वाला कर रहे हैं s = n/2 a + l, तो सर s = n/2 फिर ब्रैकेट में 2n - 1 हमारी आवाज क्लियर नहीं फिर आ रही है ब्रैकेट आदित्य, क्लोज 3, ये कब करेंगे? हमारी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, फिर से बोलो। सर वो जो n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d वाला है, वो वाला कब फॉर्मूला यूज करेंगे? यूज कर तो मैं, तब से वही तो यूज कर रहे हैं अपन।
देखो वो तुम्हारे आंखों का भरम है, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 इंटू a1 प्लस an, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म दिखा, दिखा ये, ठीक है। सर 2a दे रहा है ना? सुनो पहले सुनो, ये दिखा। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a1 प्लस an को क्या लिखूं, an को क्या लिखते हैं, सर x लिखते हैं, क्या बोल ए रहे हैं? प्लस हाँ ए प्लस सर ये 1 प्लस n माइनस 1 डी। ऐसे ही तो लिखते हैं। n-1 अपॉन डी। तो यहाँ से ये आ नहीं गया, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी आ नहीं गया। वही यस तो कर सर। रहे हैं हम, कब से वही तो कर रहे हैं, तुम देखो ना। हम यहाँ पर सर तो करने मतलब की, दोनों में देखो से देखो चाहे जो सुनो, कर सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। देखो ये फॉर्मूला तुमको पहले से पता है कि an इतना होता है, यस सर। ये पहले से पता है, सभी को पता है ये वाला तो। यस और सर। ये जो फॉर्मूला है उसको याद करने में आसानी हो रही है आपको। यस सर। तो इसको ऐसे याद करने की बजाय या लिखने की बजाय मैं तुम देखो हर क्वेश्चन में अलग से निकाल रहा हूँ, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d अलग से निकाल रहा हूँ, और sn को ऐसे लिख रहा हूँ। तुम चाहो तो एक ही साथ दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो, लेकिन ये याद करने में शुरू शुरू में जनरली कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, वो 2 को यहाँ से हटा करके कभी यहाँ लिख देते हैं, कभी यहाँ पर 2 लिख देते हैं, कभी 2 डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ अभी, और इसको प्रेफर कर रहा हूँ। और ये जो an वाला खेल है उसको तो हम हर बार अलग से कर ही रहे हैं। an तो यही होता है ना, a1 प्लस n-1 इंटू डी, वो यही तो कर रहे हैं यहाँ पर अलग से, ठीक है। फिर दो बार थोड़ी ना करेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, यस सर। कि जो an है उसको अलग से पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि वो तुमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, वो तुमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया है। उसके बाद जो Sn है वो सिंपल सा यही फॉर्मूला इसी के टर्म्स में याद रखो, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक में जरूर ऐसा करके दिखाते हैं, लेकिन हमें क्यों करना, दोनों एक ही चीज है, दोनों में अंतर थोड़ी ना है। यहाँ पर जो an को यहाँ लिखा मैं उसको पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये बताओ, यस Yes, सर। sir. है ना। तो मैं आपसे कहूंगा आप भी वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, आप 50 फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस कर लो इस फॉर्मूले पर बेस, तब आप सीधे स्विच कर सकते हैं। एक ही चीज है, कोई अंतर है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको लिख लिया। a3 की वैल्यू आपको दे रखी है 15, और s10 की वैल्यू है 125। और क्या है, ए फाइंड डी एंड a10, आपको डी निकालना है और a10 निकालना है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन, समझ में आया। a3 Yes, sir. 15 है ना, s10 दे रखा है, d और a10 निकालना है। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है कि जनरली जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो कई बार वो इंट्यूटिवली इसको a1 की तरह लेते हैं। उनके दिमाग में बैठा होता है कि पहला टर्म दिया है, सम दिया है, लास्ट टर्म d या n ऐसे कुछ निकालना होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे a3 की जगह a1 अपने दिमाग में रखते हैं और वही कॉपी में लिखते हैं, और फिर a1 मान करके सॉल्व करते हैं, तो पूरा क्वेश्चन उनका बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन ढंग से देखना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। उसने बड़ी चालाकी से आपको a3 दे दिया है, a1 की वैल्यू नहीं दी, ठीक है। समझ में आया। Yes, sir. तो ये पहले आपको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना होगा ध्यान से। उसके बाद तो वही है कि क्वेश्चन जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगे तो क्या करना है, सभी को उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में ब्रेक कर देना है। तो वही किया हमने यहाँ पर भी। a3 को ऐसे लिख दिया, a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 15, है ना, 15 है। तो इसको अलग से एक इक्वेशन बना दिया। a1 प्लस 2d की वैल्यू 15 आपको आ गई है, यानी एक लीनियर इक्वेशन आपके पास है। दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको सम वाले फॉर्मूले से जरूर मिल जाएगा, तभी उसको दिया गया है, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो फिर आप कर लो, s10 की वैल्यू दे रखी है, या ये ऐसा होगा n/2
यानी कि 10/2 इंटू A1 प्लस A10 होगा क्या ऐसा? Yes, sir. ठीक है। और S10 की वैल्यू आपको ध्यान रहे तो ये 125 दिया जा चुका है, दैट इज सर मतलब A10 और S10 इक्वल है? नहीं, S10 की वैल्यू 125, A10 तो निकालना है। सर तो आप तो कह रहे हैं कि A10 की वैल्यू 105 हाँ, गलत बोल दिया होगा 125। तो गलत है। S10 की वैल्यू 125 है, A10 तो निकालना है। ठीक है, मैंने फिर गलती से बोल दिया होगा। तो A1 और A10 को क्या लिखूं मैं? A1 plus A10 90. A1 plus A1 90। plus 90. A1 प्लस 90। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो रहा है A1 और D में। Yes, ठीक है, sir. ये हो जाएगा आपका 25 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो ये आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा कि 2A1 प्लस 9D की वैल्यू आ चुकी है आपको 25। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, दिखा सभी को? कैंसिल कैंसिल होकर के Yes, सिंप्लीफाई sir. होकर के 2A1 प्लस 9D 25 आ गया। ऊपर में क्या है? A1 प्लस 2D। तो जो पहला इक्वेशन है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 2A1 2A plus 4D. 2A plus 4D equal 30. 30 आ रहा है, लिख दिया। Yes, इसको sir. हमने 3 मान लिया। अब आप क्या करो, 3 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 3 कर दो, कुछ भी कर दो। ये हो जाएगा आपका 2A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 25 और 2A1 प्लस 4D की वैल्यू आ रही है आपको 30। ये माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। But D minus 1 है। हाँ, D की वैल्यू -1 दिख रही है यहाँ पर। आपको भी दिखी क्या? Yes, sir. दिख गई Yes, सभी sir. को? D की वैल्यू -1 दिख गई है ना? तो देखो हमने यहाँ पर क्या चालाकी की है, जैसे क्वेश्चन ने चालाकी की हमने भी वैसे ही किया। उसने हमें A13 दे रखा है और A10 निकालने बोल रहा है, सॉरी A3 दे रखा है और A10 निकालने बोल रहा है। तो हमें पता है A3 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमने सब कुछ को A1 और D के टर्म्स में ब्रेक किया। और जैसे ही करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि A1 और D के टर्म्स में 2 लीनियर इक्वेशन हमको जरूर मिल जाएंगे। तो पहला तो यहीं पर मिल जाएगा हाथों हाथ, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दूसरा भी मिल गया। सॉल्व किया, D की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हमारे को पहले इक्वेशन में आते हैं। A1 प्लस 2D की वैल्यू 13 है, तो यहाँ से देख लो आप A1 Sir 15 है। मतलब मैंने वैल्यू सीधे बता दी क्या? तो 15 में नहीं आएगा, 17 आएगा शायद। बहुत Yes, गलत। 17 आएगा। A1 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। हाँ, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 30 नहीं 17 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू 17 आ चुकी है, आपको दिख रहा है ना? Yes. और जाहिर सी बात है ये D -1 है, तो AN जो होगा वो 17 से कम रहा होगा। तो AN की वैल्यू A10 भी आपको निकालना था, तो A10 अच्छा मुझे A1 नहीं A10 निकालना था। तो A10 की वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस 9D, ये हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8 आंसर। ठीक, तो देख लो दिख भी रहा है। A1 17 है, D -1 है, तो A10 ऑब्वियसली कम होगा, वो कम आ भी रहा है, 8 आ रहा है बेचारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर ये No, sir. No, sir. A1 is No, equal to sir. 17 कैसे आ गया? कैसे आ गया सॉल्व करके? मतलब ये है ना, सर अभी नेटवर्क पर A1 प्लस 2D की वैल्यू क्या है? 15 है ना, अरे और D की वैल्यू क्या है? -1, तो A -2 की वैल्यू 15 आएगी। तो किस नंबर से 2 को मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आता है? 17 से ना, तो A1 को 17 आना पड़ेगा, तभी तो -2 करने पर 15 आएगा। तो वहां से हमने 17 निकाला। बताओ भाई, समझ में आ गया यहाँ तक Yes, sir. सभी को? Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो, इसकी आवाज थी इतनी मस्त। आदित्य की थी सर। Sir गलती से निकल गया। गलती से तो नहीं निकला है, ऐसे Sir, आवाज गला गलती- खराब है थोड़ा। नहीं नहीं, मुझे ना कल सिखाओ। सर कोल्ड बहुत अच्छा तो ज्यादा लग पी रहा है लिए थे। गला। वही तो सर कह रहा अब हूँ। सही हो गया उसका गला। हाँ, वो
फिर विद इन मिनट सही खराब हो। मैंने मान के चलो कि कम से कम 25 से 30 देशों के बच्चों को पढ़ाया है अभी तक, कम से कम। तो हर बच्चे की रग रग से वाकिफ हूँ मैं, और हर उम्र के बच्चों को पढ़ाया है, मतलब स्कूल से लेकर के 50 साल के बच्चों को। अच्छा 50 साल के बच्चे? तो उनको तो मैं सर स्टूडेंट अपने से बड़े को ही पढ़ा है। पीएचडी जो करते हैं या एमटेक करते हैं, वो बहुत लोग होते हैं जिनकी किसी व्यवस्था की वजह से पढ़ाई छूट गई होती है, तो आते हैं। पढ़ाई की तो कोई सर कैसा लगता सीमा है नहीं अपनों होती। से बड़े को पढ़ाने में? कैसा लगता है? शुरू में थोड़ा अजीब लगता था, बाद में अच्छा नॉर्मल लगता लगता है। है, बाद में नॉर्मल लगता है, समझ में आता है विद्या का महानता समझ में आती है। और तो ये भी अच्छा लगता है कि वो पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई में यस। मतलब बाधा नहीं बननी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखो क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू है 2, और कॉमन डिफरेंस आपको 8 दिया जा चुका है यहाँ पर। सम है इन 8 में, सम n तो 8 नहीं दे रखा है, सम है n टर्म्स के 90। तो आपको n निकालना और an निकालना है, तो फिर हम वही शुरू हो गए, वही पुरानी कहानी हमारी कि an की वैल्यू आ जाएगी a1 यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 8 इंटू n माइनस 1, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर दिए 8n माइनस 8, तो आपको यहाँ पर an दिख रहा होगा 8n माइनस 6, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। सभी को दिखा है ना? सभी को दिखा। an लिखा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 की वैल्यू 2 दे रखी है, d की वैल्यू 8 दे रखी है, सारी वैल्यूज रख दी, 8 माइनस 6 आ गया an। इससे ज्यादा हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर इसको यहीं छोड़ करके आगे बढ़े, ठीक है? यस सर। तो अब हम Sn की शरण में आते हैं। ये कहता है कि मेरी वैल्यू है n/2 इंटू a1 यानी कि 2 प्लस an यानी कि 8n माइनस 6। देखो ये काफी क्लीन सा एक्सप्रेशन हो गया। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के ऐसा बन जाएगा 8n माइनस 4, आपको दिख रहा होगा तो, और Sn शायद 90 दे रखा था, तो यहाँ से 90 की वैल्यू आ गई n/2। इस बार मैं दिखाता हूँ कॉमन लेकर के, 4n माइनस 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो आपको दिख रहा है क्या कि 90 की वैल्यू आ चुकी है ऐसे, n इंटू 4n माइनस 2 दिख रहा है क्या? यस सर। तो अगर ये आपको दिख रहा है तो ये आपको और भी दिख रहा होगा कि 2 और भी बाहर आ जाएगा, और ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 की वैल्यू आएगी n इंटू 2n माइनस 1। दिखा यहाँ तक या कोई कंफ्यूजन है? बताओ। यस सर। सभी देख लो भाई कैलकुलेशन Yes, कैसे किया। तुम चाहो तो सारा कुछ खोल लो, ओपन कर लो, फिर लास्ट में कैंसिल करो, जैसी इच्छा है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैं इसको ओपन करता चला गया। यहाँ तक ठीक है या कोई कंफ्यूजन है? यस सर। चलो, उसके बाद तो ये बच्चों का खेल है। 45 की वैल्यू आपको पता है 2n स्क्वायर माइनस n है, तो यहाँ से आपने इसको ऐसे लिख दिया 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है? यस अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो माइनस n है, यानी कि -1 जो है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। कैसे? कि उसका सम जो है वो -1 रहे, और जो प्रोडक्ट है उन नंबर्स का वो 90 रहे। तो ये सिंपल है। हाँ बोलो। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया सर, 45 से एक बार समझा दीजिए सर, ये जो कहाँ तक? 45 यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया था? सर वहीं से सर। यस सर। ठीक है, तो देखो 90 इज इक्वल टू 2n इंटू 2n माइनस 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, यस सर। है ना? तो 45 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 बचेगा क्या? देख लो, यस सर। यही बचेगा ना। फिर ये मल्टीप्लाई Yes. किया तो 2n स्क्वायर माइनस n हो गया, ठीक है? फिर इसको सॉल्व करके 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 45 ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है? यस यहाँ से ठीक है। अब यहाँ पर Yes. -1 जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो -1 जो है उसको कैसे स्प्लिट करना है कि उनका जो सम आए वो -1 आए और प्रोडक्ट 90 आ जाए। तो ये तो बड़ा आसान है, आपने अभी तक पता कर लिया होगा कि ये -10n
प्लस 9n प्लस 45 में ब्रेक कर रहा होगा। इनका प्रोडक्ट -90 होगा और सब -1 होगा। नहीं सर अगर तो सब, लेकिन प्रोडक्ट तो वैसे 90 आ रहा है ना। हाँ तो 10 और 9 का प्रोडक्ट तो आएगा। नहीं नो मैंने सर, कुछ, जैसे सॉरी क्वेश्चन सॉरी में सॉरी, जैसे एक मिनट 2 एक मिनट इंटू एक मिनट, 45 करेंगे तो। सॉरी सॉरी, ये यही तो मैंने यहाँ कांड कर दिया, ये -45 था ना। यस सर, मैं वही। मैं मन की यस आंखों सर, से -45 देख रहा था, पर तन की आंखें नहीं देख पा रही थी। तो अब दोनों सिंक्रोनिज्म में आ वही गए तो अब दिख कंफ्यूजन हो रहा है। रहा था, पॉजिटिव में हो ही नहीं रहा था। हाँ, अगर ये प्लस प्लस लिखा होता है तो इमेजिनरी आ जाता है ये तो। चलो अब ठीक है, अब सही है। यहाँ पर सर भी, यहाँ भी यहाँ भी -45 सुधारना सर। होगा, हाँ यहाँ भी सुधारना होगा। ऐसे कर दिया, ठीक है। अब तो ले लो, 2n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा n-5। यहाँ से आप लेंगे 9 कॉमन तो n-5, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे। -9/2 माइनस तो इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़े समय के बाद सीधे क्वाड्रेटिक से बिना फैक्टराइजेशन के भी निकाल सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो। कुछ समय के बाद जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तब। तो ये कैंसिल हुआ, क्योंकि n ना तो फ्रैक्शन हो सकता है ना तो नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों हो गया। तो हमने n की वैल्यू 5 लिख दी है, तो n हमारे को 5 मिल गया। अब देखो और क्या क्या निकालना था। सर, तो मतलब वो n इज इक्वल टू -2 दिया, मतलब इसमें दो आंसर कैसे मतलब आया। तो क्वाड्रेटिक में आ गया ना, तो दो आंसर आ गए। नो सर, और जैसे वो ऐसे दिया क्योंकि दो आंसर आ सके। ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, है ना। आपको तभी तो एक डिस्कार्ड करना और एक को रखना है। चलो मैं जल्दी से an निकालता हूँ। an इज 8n-6। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8n, यानी 8 इंटू 5 40 -6। तो an की वैल्यू यहाँ से 34 आ गई है। an यानी कि a6 की वैल्यू 34 आ गई।